नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, नेतृत्व। ठीक, लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं नेतृत्व क्या है। नेतृत्व किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता या गुण है जिसके द्वारा वह दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करता है। ठीक, नेतृत्व किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता या गुण है जिसके द्वारा वह दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करता है। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक प्रभाव द्वारा अन्य व्यक्ति की सहायता लेते हुए असाधारण कार्य किया जा सके। ठीक, उदाहरण महात्मा गांधी एक अच्छे नेतृत्वकर्ता थे। ठीक, उन्होंने दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित किया। ठीक, उन्होंने असाधारण कार्य किया अन्य लोगों की सहायता लेते हुए। ठीक, तो इसे कहा जाएगा लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता। ठीक है, नेतृत्व के कौन कौन से गुण होते हैं? नेतृत्व के गुण कौन कौन सा? क्षमता, समझदारी, ईमानदारी, प्रबंधक, साहस, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता। ठीक, ये सभी क्वालिटी, सभी गुण किसके अंदर होना चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के अंदर होना चाहिए, एक लीडरशिप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्षमता होनी चाहिए, समझदारी होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, अच्छा मैनेजर हो, अच्छे ढंग से मैनेज करता हो, साहस होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण हो, भरा हो, निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमता हो, तब कहा जाएगा कि वो नेतृत्व करता है, वो लीडरशिप है। ठीक, नेतृत्वकर्ता की कुछ शैलियां हैं या कुछ प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन सी शैलियां या प्रकार हैं। नेतृत्वकर्ता की शैलियां, ठीक है, तो इसकी शैलियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निरंकुश शैली, दूसरा है जनतांत्रिक शैली, दूसरा है जनतांत्रिक शैली, और तीसरा है मुक्त व्यापार शैली, मुक्त व्यापार शैली। ठीक, निरंकुश शैली क्या है? इसमें संपूर्ण प्राधिकार तथा निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है। ठीक है, संपूर्ण प्राधिकार तथा निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो, तो इसे कहा जाता है निरंकुश शैली। मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जो सारे कार्यों को, सारे अधिकारियों को स्वयं ही करे। ठीक, क्या कहलाएगा? निरंकुश शैली। जनतांत्रिक शैली, इसमें नेता अधीनस्थों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। जो लीडर होता है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को या अन्य लोगों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करता है। इसे कहा जाता है जनतांत्रिक शैली। ठीक, मुक्त व्यापार शैली, इसमें अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे स्वयं ही लक्ष्य को तय करें और उन्हें प्राप्त करें। ठीक है, मुक्त व्यापार शैली क्या है? नेता अधीनस्थों को बोल देता है कि भैया तुम ही लक्ष्य तय कर लो और उसे प्राप्त कर लो। ठीक, तो ये है मुक्त व्यापार शैली। तो इसकी 3 शैलियां, निरंकुश शैली, जनतांत्रिक शैली, मुक्त व्यापार शैली। ठीक, इसके अलावा नेतृत्व से संबंधित कुछ विचारधाराएं प्रचलित है। कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित है? पहला है महान व्यक्ति दृष्टिकोण, महान व्यक्ति दृष्टिकोण। ठीक, दूसरा है गुण दृष्टिकोण। ठीक, और तीसरा है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। तीसरा पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। ठीक, महान व्यक्ति दृष्टिकोण के अनुसार नेता बनाए जाते हैं, नहीं, महान व्यक्ति दृष्टिकोण के अनुसार नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, जो भी लीडर होता है वो जन्म लेता है, वो बनाया नहीं जाता इस दृष्टिकोण के अनुसार। गुण दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, ठीक है, धैर्य, उदारता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि को शामिल किया जाता है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण कहता है कि नेतृत्व
लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो परिस्थितियों से प्रभावित होती है, वो माहौल के ऊपर डिपेंड करती है। हम ऐसी परिस्थिति या माहौल में रहते हैं जो हमें नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप बना देता है, जो हमें नेतृत्वकर्ता या लीडर बना देता है। ठीक, तो ये नेतृत्व की परिभाषा, गुण, उसकी शैलियां और विचारधाराएं। ठीक है, नेतृत्व क्या है? किसी व्यक्ति की क्षमता या गुण जिसके द्वारा दूसरों के व्यवहार को अपने अनुसार प्रभावित करता है या सामाजिक प्रभाव द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए असाधारण कार्य कर सकता है। ठीक, आप में भी नेतृत्व करने की क्षमता होगी, मुझ में है, बहुत सारे लोगों में है। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए? क्षमता, समझदारी, ईमानदारी, प्रबंधक, साहस, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता। 3 प्रमुख शैलियां। निरंकुश शैली, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, यानी कि एक ही व्यक्ति पर संपूर्ण प्राधिकार और निर्णय क्षमता। जनतांत्रिक शैली, इसमें लीडर अपने अधीनस्थों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करता है। मुक्त व्यापार शैली, अधीनस्थों को लक्ष्य तय करने तथा उसे प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, प्राप्त करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। ठीक, कुछ विचारधाराएं जैसे महान व्यक्ति दृष्टिकोण कहता है कि नेता जन्म लेता है, लीडर जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण कहता है कि नेतृत्व परिस्थितियों से प्रभावित होती है, और गुण दृष्टिकोण के अंतर्गत नेतृत्वकर्ता की या किसी व्यक्ति की धैर्य, उदारता, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक, तो ये नेतृत्व का शॉर्ट नोट्स है, ऐसा समझिए। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोक प्रशासन के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमारे प्रवीण ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करें। ये बहुत ही कम कीमत में आपके लिए उपलब्ध है, सिर्फ 99 रुपए में। ठीक, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने दोस्तों के बीच प्रचार प्रसार करें। थैंक यू।